हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर अर्चना उर्नेस, एमडी आयुर्वेदा। आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रोसेस लेके आई हूँ जिससे आपका बेली फैट या पर्टिकुलर एरिया में जमा हुआ फैट, जैसे थाई का है, जैसे कि अपर आर्म्स में फैट इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि गले नेक एरिया में, पीछे नेक के पीछे के एरिया में फैट इकट्ठा एक्यूमुलेट हो जाता है। कई बार फेस में जब आपका बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है तो फेस में भी अलग सा वो पफी फेस दिखने लगता है। तो खासकर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में पफी फेस की प्रॉब्लम हमेशा देखी गई है। तो आज मैं उन्हीं सब के लिए लेके आई हूँ जो कि एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कहीं जिम जाकर वर्कआउट नहीं कर पाते, हैवी एक्सरसाइज नहीं हो पाती उनसे, और उन्हें समय नहीं मिलता या किसी भी कारण से। तो उन्हें अपना वेट कैसे रिड्यूस करना है, और सब कुछ कर लेने के बाद भी, जैसे कि डाइट फॉलो करने के बाद, एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने के बाद, आप अपने वर्क जो आप घर पे कर पाते हैं जितने वर्कआउट से, उस सब के करने के बाद भी आपका बेली एरिया फिर भी बहुत ही स्टिफ है, उस एरिया का फैट रिडक्शन नहीं होता। तो उसके लिए मैं आज लेके आई हूँ आपकी आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित बहुत ही एक सुंदर प्रक्रिया है, जो कि न सिर्फ आपका फैट रिड्यूस करेगी बल्कि आपको आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा बनाएगी। अगर आपको किसी भी तरह की ईचिंग या स्किन में रैशेस या किसी भी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन लाइक कोई भी हो रहा है, तो वो भी इस प्रक्रिया से दूर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी? तो इसमें सबसे पहले है कोल कुलत्थादि चूर्ण। 5 चूर्ण हैं, उसमें त्रिफला चूर्ण है, हरिद्रा चूर्ण है, ये जौ का आटा है। जौ का आटा मैंने पहले भी आपको बताया था फैट लॉस के लिए। और ये है बेसन। बेसन, हरिद्रा आपके किचन में आसानी से मिलता है। जौ का आटा आपको लेना है, और त्रिफला और कोल कुलत्थादि चूर्ण किसी भी आयुर्वेद मेडिकल स्टोर से आप आसानी से ले सकते हैं, उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यह जो पंचकर्मा प्रक्रिया है, ये पंचकर्मा चिकित्सा का एक हिस्सा है जिसे उद्वर्तन प्रक्रिया कहते हैं, जो कि फैट रिडक्शन के लिए मेदहर चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें सभी चूर्ण की 10-10 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। आप हरिद्रा चूर्ण की मात्रा कम रखिए। हरिद्रा चूर्ण की मात्रा 2 ग्राम लेनी है, बाकी सभी की 10-10 ग्राम। ये इतना चूर्ण मैंने एक इसमें मिक्स करके रखा है, जिसमें 10-10 ग्राम, 10 ग्राम हरिद्रा, 10 ग्राम हरिद्रा नहीं, 10 ग्राम त्रिफला, 10 ग्राम कोल कुलत्थादि चूर्ण, 10 ग्राम जौ का आटा और 10 ग्राम बेसन है, और इसमें 2 ग्राम हरिद्रा है। तो इस रेशियो में ही आपको बनाना है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसी अनुपात में आपको और अधिक मात्रा में लेना है। अब इसको आपको करना क्या है, तो जिस भी भाग का आप फैट रिडक्शन या चर्बी घटाना चाहते हैं, उस एरिया में आपको इस पाउडर से मसाज करनी है। कैसी मसाज करनी है आपको? डाउन टू अपवर्ड। मैं आपको करके बता रही हूं, ये डाउन टू अपवर्ड ऐसी आपको मसाज करनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो रोम होते हैं, रोम छिद्र है, रोम है, हेयर्स होते हैं स्किन में, जहाँ पे भी आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, तो इससे आपका फैट पिघल कर और एक तरह की हीट जनरेट होती है। आपको बहुत ही हल्के हाथ से प्रेस करना है, ज़्यादा फोर्सफुली प्रेस कर नहीं करना है, नहीं तो स्किन में रैसेस पड़ सकते हैं। तो यह प्रक्रिया आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप घर पे असुविधा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर में जाके आप उद्वर्तन प्रक्रिया के द्वारा अपना फैट रिड्यूस कर सकते हैं। बेली फैट या किसी भी एरिया में, शोल्डर में है, किसी भी एरिया में जहाँ एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया है और आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से फिट करने में आपका पूरी हेल्प करेगा, बिना किसी स्ट्रॉन्ग हैवी वर्कआउट के। और इसके साथ ही मैं एक और जो आयुर्वेद शास्त्रों का वर्णन है कि ये जो सरसों है, और इसके साथ सरसों को आपको क्या करना है कि वर्णन तो ये मिलता है कि आपको इसको गोमूत्र के साथ
थोड़े से आधा कप गोमूत्र और उसमें अच्छे से सरसों, जिस भाग में आपको लगाना है, अगर बेली फैट में लगाना है तो आपको आधा किलो के अमाउंट में सरसों लेना है, एक मोटी लेयर बनानी है। तो सरसों को मिक्सर में डाल के पीसना है। आप उसको गोमूत्र के साथ लगाएं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप गोमूत्र उपलब्ध नहीं है, नहीं लगा सकते हैं, तो आपको छाछ के साथ या इमली के पानी के साथ, इमली को ले लीजिए, रात भर गला दीजिए, जो उसका पानी निकलता है उस पानी के साथ आपको इसको पीसना है और एक अच्छा जो थिक कंसिस्टेंसी में उसको बेली एरिया में या जिस एरिया का आप फैट रिड्यूस करना चाहते हैं उस एरिया में आपको इसको थिक एक लेप तैयार करना है और आपको 30 to 45 मिनट में उसे रिमूव कर देना है। तो आप लगा के लेटे रहिए और उसके बाद उसको रिमूव कर दीजिए। तो इन दोनों प्रक्रिया से, दो प्रोसीजर मैंने आपको बताए, एक तो लेप है और दूसरा है ये उद्वर्तन की प्रक्रिया। उद्वर्तन के लिए आपको ये चूर्ण लेने पड़ेंगे। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है आपके लिए, आपको लगता है कि इसमें, तो इससे भी और सरल विधि बताई गई है। आयुर्वेद में वर्णन मिलता है कि आप जो है काली मिट्टी या फिर चूल्हे की राख जो होती है उसको बढ़िया पाउडर बनाइए, उसको अच्छे महीन कपड़े से छान लीजिए। उसके बाद आपको उस तैयार पाउडर से उस भाग में, जिस भाग में आपको फैट रिडक्शन करना है, चर्बी घटाना है, उसमें इसी तरह डाउन टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करते हुए आपको मसाज करनी है, जिससे आपको फैट रिडक्शन में पूरी तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ आपको इसमें पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको किसी भी तरह का और समस्या हो रही है जो आप किस आयुर्वेद विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।